नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की नगरी काशी से मिडजी ट्यूटोरियल का सादर प्रणाम। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की डेरिवेशंस और क्वेश्चंस किए थे। आज मैं सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते किसको हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर 2 है, ये चैप्टर 2 12th का चैप्टर 2 है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है ये मैं आपको पहले बताता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point in electric field, electric potential at any point in electric field is amount of work done in carrying, amount of work done in carrying unit positive charge from infinity to the reference point in electric field। क्या मतलब, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज स्मॉल q की और हमें पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है, तो हम इस पॉइंट पर इन्फिनिटी से 1 कूलाम का चार्ज लाएंगे। इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर 1 कूलाम का चार्ज लाएंगे। जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा वो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। अगर 1 कूलाम के चार्ज को हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाएं इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पॉइंट P का पोटेंशियल होगा ये एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर होगा। अगर इस चार्ज को मैं Q नॉट कंसीडर करता हूं तो पोटेंशियल एट पॉइंट P लिख सकते हैं V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। और इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट, और ये SI यूनिट है वोल्ट, और CGS यूनिट है स्टैट वोल्ट, स्टैट वोल्ट, CGS यूनिट है स्टैट वोल्ट। रिलेशन होता है 1 स्टैट वोल्ट इज इक्वल टू 300 वोल्ट। CGS यूनिट बड़ी होती है, 1 स्टैट वोल्ट इज इक्वल टू 300 वोल्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला की तरह से यूज किया जाएगा, यहीं से डेफिनेशन भी बनती है। इफ Q नॉट इज 1 कूलाम देन V इज इक्वल टू W, यानी 1 कूलाम के चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन है वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इस तरह से जो है ये पोटेंशियल यहाँ पे डिफाइन होता है। अब अगर हम पोटेंशियल के लिए ये कंसीडर करके चलें कि अगर ये Q नॉट चार्ज, अगर ये Q नॉट चार्ज इसको हम ला रहे हैं, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए वर्क डन dw है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए ये डिस्प्लेसमेंट मैंने dx ले लिया, Q नॉट चार्ज को मैं ला रहा हूँ यहाँ पे, Q नॉट चार्ज को ला रहा हूँ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx है। इस चार्ज की वजह से लगने वाला रिपल्सन का फोर्स इधर है, तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन होगा dw वो हो जाएगा f dx cos 180 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट है, तो cos 180 डिग्री dw इज इक्वल टू f dx। cos 180 का मतलब होता है -1, तो ये हो जाएगा -f dx। अगर हम इस चार्ज से, इस चार्ज Q से Q नॉट के डिस्टेंस को x कंसीडर कर लें, चार्ज Q से Q नॉट के डिस्टेंस को x कंसीडर कर लें, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग F हो जाएगा स्मॉल के Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये dw हो जाएगा, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए। अगर इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक का टोटल वर्क डन निकाले तो टोटल वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw। इंटीग्रेशन ऑफ dw का मतलब हो गया माइनस स्मॉल के Q नॉट इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर, और लिमिट हो जाएगी ये डिस्टेंस हम स्मॉल r कंसीडर करते हैं,
इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाया तो लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी से लेकर के स्मॉल आर तक। स्मॉल आर ये डिस्टेंस है। अब इसका इंटीग्रेशन अगर करें तो ये हो जाएगा माइनस स्मॉल के क्यू नॉट, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x, और लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी से लेकर के आर तक। तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो गया, स्मॉल के क्यू नॉट और माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो ये हो जाएगा 1/r -1/इन्फिनिटी। अपर लिमिट पहले रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं। 1/इन्फिनिटी की वैल्यू आप जानते हो बेटा, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो ये टर्म 0 हो गया। तो इस तरह से जो वर्क डन आ गया यहाँ पे, वो आ गया स्मॉल के क्यू नॉट बाई आर। ये वर्क डन आ गया चार्ज को पॉइंट P तक लाने में। और फार्मूला ये है, तो पोटेंशियल आ जाएगा W/Q0, यानी स्मॉल के क्यू नॉट बाई आर डिवाइडेड बाई Q0। Q0 से Q0 कैंसिल, तो पोटेंशियल का फार्मूला हो गया KQ/R। ये पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हो गया KQ/R। और स्मॉल k को कहते हैं, स्मॉल k को यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। स्मॉल k की वैल्यू 1/4πε0 होती है, और ये 9 × 10⁹ के बराबर होता है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये फार्मूला और ये फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब इसके बाद इस पर एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ। क्वेश्चन इस तरह से है, क्वेश्चन ये है कि अगर ये क्यूब है और इस क्यूब की एवरी साइड स्मॉल a है, एवरी साइड इसकी स्मॉल a है, और एवरी कॉर्नर पे चार्ज q है, एवरी कॉर्नर पे चार्ज q है, एवरी कॉर्नर पे चार्ज q है, तो हमें इसके सेंटर पे पोटेंशियल बताना है। पोटेंशियल आपको सेंटर P पे बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आप देखो। अगर क्यूब की एवरी साइड a है, तो क्यूब का जो डायगोनल है, डायगोनल की लेंथ a√3 हो जाएगी। क्यूब के डायगोनल की लेंथ हो जाएगी a√3, क्योंकि डायगोनल का फार्मूला होता है √a² तो डायगोनल की लेंथ हो जाएगी a√3, डायगोनल की लेंथ हो जाएगी a√3। अगर ये a√3 है तो सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस हो जाएगी a√3/2, यानी अगर ये डिस्टेंस हम स्मॉल r माने तो स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी a√3/2। डायगोनल की लेंथ हो गई a√3, सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस हो जाएगी a√3/2। तो एक चार्ज का पोटेंशियल निकाल लेंगे और उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम यहाँ पे V1 निकाल लेंगे। V1 होगा स्मॉल के q/a√3/2, a√3/2 यानी स्मॉल के 2q/a√3, ये V1 हो गया। एक चार्ज का पोटेंशियल आ गया। अब इसी तरह से ये कुल 8 चार्जेस हैं, तो नेट पोटेंशियल एट P हो जाएगा 8V1। 8V1 का मतलब हो गया स्मॉल के 16q/a√3। तो k की वैल्यू 1/4πε0 भी ले सकते हैं। तो ये जो है पोटेंशियल आ गया, ये पोटेंशियल आ गया इस पॉइंट पे, यानी सेंटर पे। ये पोटेंशियल सेंटर पे आ गया। अब इसी में एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस पे चार्ज q है और एवरी साइड a है, तो इसके सेंट्रॉयड पे कितना पोटेंशियल होगा ये आपको बताना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एवरी कॉर्नर पे q चार्ज है, तो इसके सेंट्रॉयड पे कितना पोटेंशियल है ये आपको बताना है। तो इस केस में हम अगर एक वर्टेक्स से सेंट्रॉयड की डिस्टेंस देखें x, तो आप जानते हो बेटा कि जो मीडियन होता है
मीडियन की लेंथ होती है, अगर एवरी साइड ए है तो मीडियन की लेंथ होती है a√3/2, a√3/2 मीडियन की लेंथ होती है a√3/2, और सेंट्रॉयड हमेशा मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो आपको x निकालना होगा, तो x हो जाएगा 2:1 के हिसाब से, 2:1 के हिसाब से, तो इस डिस्टेंस का 2/3 यानी 2/3 ऑफ a√3/2। अब 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी a/√3। a/√3 कैसे हो गया, a√3/3 है तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, रेशनलाइज करने पे a/√3 ये x की वैल्यू आ गई। यानी सेंट्रॉयड से वर्टेक्स की डिस्टेंस a/√3 है, सेंट्रॉयड से वर्टेक्स की डिस्टेंस a/√3 है। तो एक चार्ज का पोटेंशियल निकाल लेते हैं, स्मॉल के q/a डिवाइडेड बाई √3, ये हो जाएगा स्मॉल के q√3/a, q√3/a, ये V1 आ गया। तो इसी तरह से तीन चार्ज का पोटेंशियल V@P निकालना है तो 3V1 कर देंगे। 3V1 का मतलब हो गया स्मॉल के 3√3q/a, और k की वैल्यू 1/4πε0 होती है। तो इस तरह से जो है इस फार्मूले पर बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, और इसमें एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं यहाँ पे। जैसे सपोज कर लीजिए कि क्वेश्चन ये है, ये दो चार्जेस हैं Q और Q, एवरी साइड A है। कैपिटल Q चार्ज को पॉइंट P से M तक लेके जा रहे हैं, कैपिटल Q चार्ज को पॉइंट P से M तक लेके जा रहे हैं। तो आपको बताना है कि कैपिटल Q चार्ज को पॉइंट P से M तक लेके जा रहे हैं, तो आपको वर्क डन कितना है, यहां से लेके यहां तक वर्क डन कितना है, आपको बताना है कि यहां से यहां तक का वर्क डन, ये पॉइंट P है, वर्क डन कितना है, WPM आपको बताना है, ये निकालना है। तो आप क्या करोगे, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया V इज इक्वल टू, यानी V इज इक्वल टू W/Q। तो आप यहाँ पे पोटेंशियल P और M पे पहले निकाल करके इसको आप लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V W/Q। तो आप P पर पोटेंशियल निकालो पहले, ये हो जाएगा VM फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू W/, यहाँ पे चूंकि चार्ज कैपिटल Q है तो कैपिटल Q कर दीजिए। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आप P पर पोटेंशियल निकालो, पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये साइड a/2 है, ये साइड a/2 है, हर साइड a है, ये मिड पॉइंट है तो a/2 इस चार्ज का यहाँ पोटेंशियल निकाल लेते हैं। इस चार्ज का पोटेंशियल हो जाएगा स्मॉल के q/a/2, और इतना ही पोटेंशियल इस चार्ज का भी होगा तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे। भाई इस पॉइंट पर इस चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे, तो इस पॉइंट पे इस चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल के q/a/2, और इस पॉइंट पे इस चार्ज का निकालेंगे तो स्मॉल के q/a/2। तो अब दोनों का ऐड कर देंगे तो डबल कर देंगे, तो अब ये 2 ऊपर गया तो ये हो जाएगा स्मॉल के 4q/a, 4q/a। ये पोटेंशियल जो है वो P पे आ गया। इसी तरह से पोटेंशियल हम निकाल लेंगे M पे पोटेंशियल, इस चार्ज का पोटेंशियल प्लस इस चार्ज का पोटेंशियल, इस चार्ज का पोटेंशियल है स्मॉल के q/a, क्योंकि इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस है a, और इसका जस्ट डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल के 2q/a, स्मॉल के 2q/a, ये पोटेंशियल हो जाएगा। तो अब हम ये वैल्यूज जो है, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ से जो वर्क डन होगा Q VM माइनस VP, ये फार्मूला हमने यूज कर दिया, तो W हो जाएगा Q
वी एम माइनस वी पी, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल के 2q बाई ए, वी एम हो गया, और वी पी है स्मॉल के 4q बाई ए। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस स्मॉल के 2q कैपिटल Q बाई ए, और k की वैल्यू आप जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो आप लिख सकते हो q बाई 2q कैपिटल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। 2 से 4 को आप काट दो तो 2 हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस q कैपिटल Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये जो है इतना वर्क डन जो है इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में करना पड़ेगा। अब इसमें पोटेंशियल में हम कंसीडर करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में कराया था, तो पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने आपको बताया था एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें इक्वल अपोजिट चार्जेस, डायपोल मूवमेंट इसका नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, इनके बीच की डिस्टेंस 2l होती है। इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल निकालना है। हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में 3 केसेस बताए थे, यहाँ भी 3 केसेस हैं। पहला केस है एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का मतलब यह है कि अगर ये डायपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू, यहाँ पे कोई रेफरेंस पॉइंट है सेंटर से, डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे, ये L है और ये L है, इसका डायपोल मोमेंट इधर हो जाएगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे लेंगे, ये डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस एल, और यहाँ से इस चार्ज की डिस्टेंस हो जाएगी r प्लस एल। ये L और L है, 2l लेंथ होती है। इस चार्ज पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल अगर हम देखें v प्लस क्यू, इसको v1 ले लेते हैं, तो स्मॉल के q अपान ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस एल, और इस चार्ज की वजह से लेंगे तो v माइनस क्यू, ये हो जाएगा v2 स्मॉल के माइनस क्यू अपान r प्लस एल। ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज, अब दोनों का पोटेंशियल नेट लेंगे पॉइंट P पे, तो दोनों का पोटेंशियल ऐड कर देंगे, v1 प्लस v2, जो कॉमन है उसको कॉमन कर लिया, के क्यू 1 अपॉन r माइनस एल माइनस 1 अपॉन r प्लस एल। तो अब ये हो जाएगा स्मॉल के क्यू, इसको क्रॉस एलसीएम ले लिया तो r एलसीएम हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसको यहाँ ले गए तो r प्लस एल माइनस r, ये यहाँ चला गया माइनस r माइनस एल। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा स्मॉल के 2ql डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, कंडीशन होल्ड करा दी r मच ग्रेटर देन l। r मच ग्रेटर देन l अगर कंडीशन यहाँ पे होल्ड कराएंगे तो l स्क्वायर को हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि l बहुत छोटा है। तो यहाँ पे ये जो फार्मूला आया यहाँ पे पोटेंशियल का, पॉइंट एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल का जो फार्मूला आया वो आ गया स्मॉल के p बाई r स्क्वायर। तो ये एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल का फार्मूला आपने निकाल लिया, स्मॉल के p बाई r स्क्वायर, ये एक्सियल पे है। अब इसी तरह से इक्वेटोरियल पे है, इक्वेटोरियल को देखते हैं। इक्वेटोरियल पॉइंट या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहते हैं। तो सेकंड है इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट में ये अगर डायपोल है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये डायपोल मोमेंट p वेक्टर है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये L है और ये L है, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, ये R और ये R है, परपेंडिकुलर ये R लेते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी तरह से ये हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो
इस पर्टिकुलर केस में अब हम इस वाले चार्ज का पोटेंशियल पॉइंट P पे निकालेंगे। ये परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर इस चार्ज का पोटेंशियल हो जाएगा V प्लस क्यू, यानी V1 स्मॉल के Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और V माइनस क्यू V2 इज इक्वल टू स्मॉल के माइनस क्यू बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो नेट पोटेंशियल अगर लेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे V1 प्लस V2, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। तो इस तरह से, चूंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो इस तरह से ये पोटेंशियल जो है ज़ीरो आ जाएगा स्मॉल V1 प्लस V2। तो दो केसेस हम लोगों ने कंसिडर किए, एक्सियल कंडीशन, इक्वेटोरियल कंडीशन। तीसरा जो केस है वो आर्बिट्रेरी पॉइंट का है, आर्बिट्रेरी पॉइंट या जनरल पॉइंट, उसको देखते हैं। तीसरा है आर्बिट्रेरी पॉइंट। आर्बिट्रेरी पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट में क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, ये डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, इसका डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर है, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है, आर डिस्टेंस पे ये एंगल थीटा है, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है। इसको यहाँ से मिला देते हैं और इसको यहाँ से मिला देते हैं, ये पॉइंट है। एक परपेंडिकुलर यहाँ से डाल देते हैं और इस लाइन को आगे बढ़ा करके एक परपेंडिकुलर यहाँ से डाल देते हैं, ये एंगल 90 है। उसी तरह से ये परपेंडिकुलर डाला तो ये एंगल 90 है। ये L है और ये L है। यहाँ से O से, सेंटर O से पूरी डिस्टेंस R है। अगर आप ये डिस्टेंस x मानते हो या ये डिस्टेंस x मानते हो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कॉस थीटा हो जाएगा x बाई एल, यानी x की वैल्यू हो जाएगी L कॉस थीटा, x की वैल्यू हो जाएगी L कॉस थीटा। यानी ये जो O से लेके ये पॉइंट है, ये पूरा यहाँ से ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा L कॉस थीटा, L कॉस थीटा, और उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हो जाएगा L कॉस थीटा, L कॉस थीटा। तो अब आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर लीजिए, ये पूरा R है, उसमें से L कॉस थीटा माइनस कर दें तो यहाँ से ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ पे जो डेरिवेशन करेंगे वो थीटा को स्मॉल कंसिडर करके करेंगे, फॉर स्मॉल थीटा। फॉर स्मॉल थीटा क्या होगा, अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो ये साइड और ये साइड सेम हो जाएगी। अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम हो जाएगी। ये वाली जो साइड है यहाँ से लेके यहाँ तक R है, उसमें से L कॉस थीटा माइनस कर दीजिए, तो R माइनस L कॉस थीटा, ये वाली साइड आ गई। इसी तरह से ये भी हो जाएगी R माइनस L कॉस थीटा। तो अब आप इस पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे निकालिए। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल अगर आप निकालोगे V1, तो स्मॉल के Q अपॉन यहाँ से ये डिस्टेंस R माइनस L कॉस थीटा, R माइनस L कॉस थीटा, ये हो जाएगा। और ये पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हो गया। इसी तरह से नेगेटिव चार्ज का लेंगे, यानी इस वाले चार्ज का पोटेंशियल इस पॉइंट पे, ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक R है, ये यहाँ से यहाँ तक R है, ये L कॉस थीटा है, तो ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस L कॉस थीटा। एंगल स्मॉल है तो ये वाली साइड भी सेम होगी, यानी ये हमें लेना पड़ेगा R प्लस L कॉस थीटा, R प्लस L कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा V2 स्मॉल के माइनस Q R प्लस L कॉस थीटा। अब नेट पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पे, तो स्केलर क्वांटिटी है तो ऐड कर देंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, स्मॉल के Q कॉमन, 1 अपॉन R माइनस L कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन R प्लस L कॉस थीटा। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल के Q अंडर ब्रैकेट, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा R प्लस L कॉस थीटा माइनस, यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा R माइनस L कॉस थीटा। अब
ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, आर और आर कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2l कॉस थीटा, यानी हो जाएगा स्मॉल के 2ql कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू तब मिलेगी जब हम आर मच ग्रेटर देन एल की कंडीशन होल्ड कराएंगे, यानी अगर एल बहुत छोटा है तो ये पूरा का पूरा टर्म एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये 2ql कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब अगर इसको हम लिखें तो पोटेंशियल जो आएगा 2ql कॉस थीटा को हम लिख सकते, 2ql को p लिख सकते हैं, तो पोटेंशियल यहाँ से पोटेंशियल आ जाएगा v इज इक्वल टू स्मॉल के p कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आर्बिट्रेरी पॉइंट पे पोटेंशियल का ये फार्मूला जो है इस तरह से आप निकाल सकते हैं, स्मॉल के p कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये जो है तीनों केस हो गए पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल के। अब इस पर मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर रिंग लिखेंगे और पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर रिंग फिर प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आज इतना रखिए, थैंक यू।